वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़े लंबे अरसे के बाद ज़मान पार्क में रौनक वापस आई। ज़मान पार्क के रास्ते बंद कर दिए थे पुलिस ने, और पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में सुहेल अफरीदी जहाँ जहाँ गए वहाँ पे पहले से पुलिस ने रास्ते बंद किए। हिकमत अमली ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाएँ, यानी सुहेल अफरीदी का रास्ता वो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक वज़ीर आला को रोकना, एक वज़ीर आला को गिरफ़्तार करना या सूबाई वज़रा के साथ ऐसा करना, ये प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक लिमिट और क्रॉस कर जाएंगे। वैसे मौजूदा हुक्मरानों का और इस्टेब्लिशमेंट का कोई पता नहीं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एक पागलपन है, एक ज़हनी मर्ज़ है जो काबू ही नहीं आ रहा। बहरहाल सुहेल अफरीदी को तो गिरफ़्तार नहीं कर रहे और ज़बरदस्ती सुहेल अफरीदी को रोक भी नहीं पा रहे, लेकिन सुहेल अफरीदी के आने से पहले जैसे ही इनको इतला मिलती है कि अब ये फ़लाँ जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, रुकावटें डाल देती है, बैरियर्स लगा देती है और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुँचें। लेकिन हर जगह पे इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हैं। यानी इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बाद जब आपको पता चले फौरी तौर पे कि अब यहाँ जाना है तो कारकुन पहुँच जाएँ, तो ये बड़ी बात होती है। और बहुत सारे गिरफ़्तार भी हुए हैं, हर घर के अंदर छापा पड़ा है। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए ज़मीन तंग की हुई है। लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तक उठाने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की कोई फ़ोटो लगाने की पंजाब पूरे में इजाज़त नहीं है। ऐसे में भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी बात। ज़मान पार्क में बड़े अरसे बाद रौनक लगी। ये सुहेल अफरीदी साहब गए, रुकावटें फिर हट गईं। जब वो पहुँचे तो उनसे पहले कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, पुलिस वगैरह को हटाया वहाँ से। ये लोग गए, इमरान खान साहब की बहनें भी आईं, फैमिली के बाकी लोग भी आए, तो ज़मान पार्क को खोला गया। काफ़ी अरसे के बाद वहाँ अंदर के मनाज़िर लोगों ने देखे। अब इमरान खान साहब को जब से गिरफ़्तार किया गया है तब से लेकर अब तक यहाँ पे बिल्कुल एक बंदिश है और किसी किस्म का कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखी गई। लेकिन अब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लाहौर में वकला से बातचीत की सुहेल अफरीदी ने, एक अच्छा तगड़ा खिताब किया। वहाँ पे वकला ने बड़ी दिलचस्पी शो की, बड़ी तादाद में वकील वहाँ पे मौजूद थे। वकीलों को उन्होंने ये कहा कि जी ये बदमाशी पुलिस की आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, वकला को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वकला ये कर सकते हैं क्योंकि उनका रोज़ का थाने कचहरी का काम है। आम शहरी जो है वो तभी हौसला पकड़ेगा जब वकला और सिविल सोसाइटी और बाकी लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जब वो खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। और आम आदमी जो है वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कोई भी मूव चले, कुछ भी हो, धक्का लगाने का टाइम आए तो आम आदमी लिकट कर धक्का ज़रूर लगाएगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ISF का एक कन्वेंशन है, उससे भी खिताब किया। वैसे सुहेल अफरीदी ने आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा और बहुत तेज़ी से वो मूव करते रहे। कई जगह पे उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए और उनका एक चैलेंज है जो बड़ा आज मशहूर हो गया सुहेल अफरीदी का। ये चैलेंज मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं भी ये कह चुका हूँ कि ये हुकूमत करके देख ले, ये हुकूमत कभी नहीं करेगी। मैंने कई दफ़ा सर्वे करवाई, इसीलिए आसिम मुनीर बामुकाबला इमरान खान, क्योंकि नवाज शरीफ का तो अब बेचारे को तो उसकी अपनी पार्टी के लोग लीडर नहीं मानते। नवाज शरीफ के जो साबिक वज़रा हैं, जो मौजूदा वज़रा हैं, वो आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं, वो नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मानते। आप देखें ना, जब भी कोई बात करता है वो कहता है जी आसिम मुनीर ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया, फील्ड मार्शल ने ये खिदमत कर दी, फील्ड मार्शल ने ये तहिया कर लिया, फील्ड मार्शल का ये अज़म है। वो सारे अब ये कहते हैं। माजी में ये नवाज शरीफ की गर्दान करते थे, अभी ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्दान करते हैं। तो मैंने कई मरतबा आसिम मुनीर को और इमरान खान का मुकाबला कराया। अभी 28,000 वोट पड़े थे, 2 वोट हमें मिले आसिम मुनीर के हक़ में, बाकी सारे इमरान खान के हक़ में वोट आए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अगर आप जाकर देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ISF से भी उन्होंने खिताब किया। यास्मीन राशिद साहबा के घर में गए, जो सुहेल अफरीदी साहब है, इजाज़ चौधरी साहब के घर में गए, महमूद रशीद साहब के गए, ज़िले शाह का सुना है कि वहाँ पे, और दीगर जो असीरान हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की। जो लोग कैदे काट के आए उनसे भी, जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनसे भी मुलाकातें की। सनम जावेद और फलक जावेद के घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुँच गई। तो सुहेल अफरीदी ने एक चैलेंज किया, ये बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है। ये इन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि आप लोग ये कहते हैं कि पंजाब इमरान खान के साथ नहीं है या लोग नहीं निकल रहे, अब ये ना बयानिया बनाया जाएगा। हत्तुल इम्कान कोशिश की है पंजाब हुकूमत ने कोई बड़ा इकट्ठ हो ना पाए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सुहेल अफरीदी कोई जलसा करने तो आए नहीं थे। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे लोगों पे मुलाकातें करनी थी, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकातें करनी थी, इजहारी यकजहती करना था। थोड़ा सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दबाया गया है पंजाब में, उसको थोड़ा सा रिलीफ देना था। ये काम जो है वो धक्का लगाने आए थे, थोड़ा बहुत धक्का उन्होंने लगाया।
लेकिन कोई बड़ा जलसा नहीं था। अगर जलसा अनाउंस किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। तो कोई बड़ा इकट्ठ, कोई रैली, कोई ऐसी चीज़ तो उन्होंने अनाउंस की नहीं थी। ये तो आए थे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसका एक जवाब दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, मैं अनाउंस करता हूं आज दोपहर के 1 बजे हैं। ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा दोपहर के 1 बजे कल रात को मैं जलसा करता हूं, शाम 6 बजे यहां पे, यानी इतवार का दिन होगा। उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूं मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, चैलेंज करता हूं, और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर में। आप ग्राउंड का इंतखाब करें, आप नाम लें जगह का, फैसिलिटेट हम करेंगे। जो फैसिलिटी आप यहां हमें देंगे हम आपको वहां देंगे, देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालता है। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है सुहेल अफरीदी का। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है पाकिस्तान का। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है तो ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रख लें। मैं अभी चैलेंज करता हूं सुहेल अफरीदी को, ये अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता दें, सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे, और आपको रोकेगा कोई नहीं। ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, ना कोई लाठीचार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होंगे। पूरे लाहौर को इजाजत है, लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा, आप जलसा कर लें मीनार पाकिस्तान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको लग पता जाएगा कि अवाम निकल के आती कहां कहां से है। ये तो फस्तायत के जरिए से इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, गोलियां मार मार के, कत्ल कर करके, गिरफ्तार कर करके, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीजें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। तो लोगों को एक हद तक दबा सकते हैं ना, जिस दिन लोगों को पता चला कि आज लोग हैवी हो गए हैं या लोग हावी हो सकते हैं या कोई तहरीक चल पड़ी है, तो लोग निकल कर ऐसा धक्का मारेंगे कि ये आपको नजर भी नहीं आएंगे बरतानिया से पहले। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तो सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया, इस चैलेंज का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैं ना कुछ मनाजिर देख रहा था टीवी चैनल्स के, पंजाब असेंबली में एक गमला टूट गया था, एक, अब वो भी पता किसी पाँव किसी का लगा है, छोटा सा एक गमला था वहाँ पड़ा हुआ था साइड पे, उसमें एक पौधा भी था, वो एक गमला टूट गया। अब किसी का पाँव लगा है गुजरते हुए कोई रश के अंदर, या किसी ने खुद तोड़ के एक तस्वीर बना ली है। वो तस्वीर पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है, वो तस्वीर PMLN का सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं जनाब देखो एक गमला टूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, देखो एक पौधा टूट गया, गमला टूट गया। ये मीडिया को शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले होते हैं, उनके नतीजे में मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, ख़वातीन शहीद हो जाती हैं, ये उसकी कवरेज नहीं करते, ये उसकी खबर नहीं देते। एक गमला टूटा है पंजाब असेंबली के बाहर और ये उसकी खबर दे रहे हैं, मातम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के बाहर एक गमला टूट गया, बहुत बड़ी खबर है, और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे ड्रोन हमलों में शहीद हो गए, कोई खबर नहीं है। ये अभी एक खबर देता हूँ, बलूचिस्तान में ख़वातीन अगवा हो गई हैं। वो लोग 3 दिन से CPAC के ऊपर रोड बंद करके बैठे हुए हैं। वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये बलूचिस्तान का इलाका केच में हामला खातून हानी दिलवाश, 17 साल लड़की खैरुन्निसा वाहिद और फरीद एजाज की जबरी गुमशुदगी हुई है। उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया। लवाहिकीन गुज़िश्ता 3 दिनों से ये ताजाबान में CPAC रोड बंद करके धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई, किसी मीडिया ने इनकी खबर नहीं दिखाई। उधर ड्रोन हमले हो जाते हैं कबायलियों पे, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ हो जाती हैं, पाकिस्तान के मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। इमरान खान को गंदा पानी दिया जाता है वज़ू करने के लिए, ये कोई खबर नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब असेंबली के बाहर पड़ा हुआ एक गमला टूट गया। अंदाज़ा करें आप मीडिया की 2 नंबरी की, ये रातिब खोर मौलवी और ये इस किस्म का मीडिया, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिमों में से एक मुजरिम है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गंदे कामों में सपोर्ट किया है और अब तक लगातार गंदे कामों में ये सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने जो ऑफ़र दी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इमरान खान की बहनों ने कहा कि 4 नवंबर को और 2 दिसंबर को इमरान खान ने वाज़े पैगाम दिया था कि PTI बतौर जमात फार्म 47 की जाली हुकूमत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये उज़्मा खानम ने कहा कि जनाब हमने तो मुलाकात नहीं करनी, को मुज़ाकरात नहीं करने उनके साथ जाली फार्म 47 की हुकूमत से। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात के हवाले से टास्क दिया हुआ है।
कि वो अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर PMLN वाकई संजीदा है तो महमूद खान अचकज़ई को बुलाकर मिल ले, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात करवाए और फिर उनको इमरान खान से मिलने दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनकी नीयत नहीं है। इन्होंने अखबारों में खबरें छपवाई हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी है कि जनाब हुकूमत ने यह कहा है जनाब मुज़ाकरात तो हम करेंगे, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे कोई बात नहीं होगी। और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला है। ऐसी धांधली तो जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, उस वक्त भी इस बड़े पैमाने पर धांधली नहीं की गई थी जिस बड़े पैमाने पर धांधली 8 फरवरी 2024 को की गई है। तो 8 फरवरी 2024 की धांधली के बाद जो जाली मैंडेट पे एक हुकूमत बनाई गई, एक तो उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करे, उसका तो मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मुज़ाकरात करने हैं तो वो कहते हैं जी कि इलेक्शन पे बात नहीं करनी, इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वादे शराइत में से, या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनकी जो वादे शराइत है उनमें से जो वाहिद शर्त है वो यही है कि नए इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करें, नए इलेक्शन करवाएं और आ जाएं आइन के ऊपर बात कर लें बैठ के। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ऐसा करेगी। नजम सेठी ने भी ये कहा, हुकूमत के जितने करीबी लोग हैं वो बड़ा वजाहत के साथ ये कह रहे हैं हमें मुज़ाकरात इस वक्त सूट नहीं करते, क्योंकि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो जाली इलेक्शन पे भी बात होगी, एस्टेब्लिशमेंट के घटिया किरदार के ऊपर भी बात होगी कि ये किरदार ख़त्म किया जाए, ये किरदार बंद किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट अपनी आइनी हुदूद में वापस जाए। अब ये चीज़ें मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करती और ना ही आसिम मुनीर को सूट करती हैं। तो आसिम मुनीर इनको इजाज़त नहीं देंगे मुज़ाकरात की और ये मुज़ाकरात करेंगे नहीं। और मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, आज फिर ये कह देता हूँ कि आसिम मुनीर जब तक मौजूद है अपनी सीट पे, इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी भी वो हालात को नॉर्मल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर उनको अपनी तबाही नजर आती है और जो कुछ वो कर चुके हैं अब उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगर आसिम मुनीर को किसी मौके पर यह करना पड़ा तो याद रखिएगा वो शदीद तरीन दबाव में और परेशानी में ये करेंगे, अदरवाइज वो ये कभी ना करेंगे ना होने देंगे। लिहाजा पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी, सोशल मीडिया और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो अपना दबाव बनाएं और पाकिस्तान के अंदर से एक अवामी तहरीक जो बड़ी और तगड़ी हो वो खड़ी की जाए। तो आसिम मुनीर साहब से ये ज़बरदस्ती काम करवाया जा सकता है, अदरवाइज वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये तो है मुज़ाकरात का मामला। अब मुज़ाकरात हमेशा हुकूमत तब ऑफ़र करती है जब तहरीक का टाइम आता है। अभी 1-1.5 महीने जो है, 1.5-2 महीने, ये वो टाइम है जब आप तहरीक की तैयारी करते हैं। फरवरी के एंड में या मार्च में हमेशा तहरीक चलती है। तो अब ये 1.5-2 महीने में हुकूमत मुज़ाकरात में एंगेज करना चाहती है ताकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हमें तहरीक बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे लगी है। अब देखना यह है कि सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी टेक्निकलिटीज़ में कैसे जाते हैं। याद रखिएगा कि अभी तक वो जो कर रहे हैं ये ऑप्टिक्स हैं, ये एक मोटिवेशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन देने के मुतरादिफ है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट होती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए आपको हर आदमी को टच करना पड़ता है, हर गली में, मोहल्ले में, हर गली कूचे में, हर गांव में, बाजार में, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हर दफ्तर में, इदारे, आपको हर जगह पे लोगों को टच करना पड़ता है, आपको अपना पैगाम पहुंचाना पड़ता है। और ये पैगाम पहुंचता है एक ऑक्टोपस के अंदाज में। ऑक्टोपस एक सिस्टम का नाम है, वैसे तो एक जानवर है, आप सब जानते हैं वो ऑक्टोपस है। उसका एक सर होता है, बहुत सारे पाँव होते हैं, तो वो आगे उसकी शाखें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो इस तरीके से ये पैगाम फैलता है और जो पैगाम एक आदमी के पास से निकलता है वो हज़ारों लोग बाद में फैला रहे होते हैं और उसके बाद लाखों लोग फैला रहे होते हैं और करोड़ों लोगों तक वो पैगाम पहुंचता है। तो इस तरीके से ये एक जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बनती है। अब वो टेक्निकली जब बनेगी तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, यूएई के सरबराह शेख साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनका निजी दौरा है, शिकार खेलने आए हैं वो और वो इंजॉय करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसको एक ऑफिशियल दौरा बनाने की कोशिश की। अब खबर ये आ रही है कि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए। ये आप अंदाज़ा करें, इन्होंने पैसे देने यूएई के, पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के पैसे रखे हुए हैं अपने पास, अपने बैंक के अंदर, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इनके पास तो पैसे है नहीं। तो इन्होंने दोस्त मुल्कों से लेकर, कुछ सऊदी अरब से लेकर रखे हुए हैं, कुछ चाइना से लेकर रखे हुए हैं, कुछ यूएई से लेकर रखे हुए हैं।
तो यूएई ने अपने पैसे वापस मांगे कि जनाब साढ़े पैसे वापस करो। तो इस पे अब इसहाक डार साहब ने बताया जी कि पैसे तो हम वापस नहीं कर रहे, हमने उनसे दोबारा दरख्वास्त की है कि आप रोल ओवर कर दें, मेहरबानी करें। तो अब वो इस शर्त पे कर रहे हैं कि हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं अपने इदारों में, यानी जो पैसा यूएई ने पाकिस्तान के पास रखवाया था वो पैसा पाकिस्तान यूएई को वापस करने में नाकाम हो गया। अब उस पैसे के बदले में पाकिस्तान अपने असासे यूएई को दे रहा है। सादा बात यह है, जब भी कोई मुल्क आपको पैसा देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि या तो आप उसका पैसा मुकर्ररा वक्त में वापस करेंगे और उसके ऊपर जो सूद बनता है वो भी आपने वापस देना होता है। लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हैं तो मेहरबानी कर देते हैं, तो जो भी आपके पास पैसा रखवाता है वो पैसा आपने वापस करना होता है। अगर वो पैसा आप वापस नहीं करते तो आपकी सॉवरेन गारंटी होती है, फिर आपने उस पैसे के बदले में कोई ना कोई असासे उनको देने होते हैं। अब ये वो असासे देने का टाइम आ गया। इसहाक डार साहब कहते हैं जी फौजी फाउंडेशन के शेयर भी दिए जाएंगे और बाकी शेयर भी उन्हें दिए जाएंगे। ये जो पैसा यूएई का हमारे पास मौजूद है, पैसा तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में यूएई को शेयर्स दिए जाएंगे। मतलब ये है कि ये है इनकी टोटल डिप्लोमेसी, ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी कि ये कह रहे थे कि बड़ा कामयाब दौरा हुआ, ये कहते हैं जी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, वो अपने पैसे वापस मांगते हैं, ये उन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है, वो इन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है तो फिर कुछ दो हमें, तो इसके बदले में ये कहते हैं जी हमारे फलाने इदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके अंदर आप मलकियत ले लें। तो अब ये जितने पैसे उनको देने थे उसके बदले में उनको कुछ और देंगे। अब वो क्या क्या देंगे ये आपको शायद पता चले और शायद आपको बताया ही ना जाए। अब नाज़रीन, सादी सी बात जो पीआईए वाली है ना, वो सादी तरीन बात तो ये है मेरी नज़र में, पीआईए पर पाकिस्तान की फ़ौज के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी नज़र थी, जो कारोबार चलाते हैं फ़ौज का, उनकी नज़र थी पीआईए के ऊपर कि ज़बरदस्त इदारा अगर काबू आ जाए 10 अरब में, और वो उसे ओने पोने ख़रीदने में कामयाब हो गए हैं। बस बराह रास्त बोली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पीआईए जो है वो अब पाक फ़ौज का ही है और फ़ौज का जो ज़ेली इदारा है फ़ौजी फाउंडेशन, अब ये उनके ज़ेरे असर चलेगा। फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो पीआईए को चलाएगी, ड्राइविंग सीट पे वही होंगे, वही इसको कंट्रोल करेंगे। नजम सेठी ने भी ये बात की, बाकियों ने भी की कि फ़ौज चाहती तो बराह रास्त बोली का हिस्सा बन जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी होगी, प्रोपेगेंडा होगा, लिहाजा उन्होंने आगे किसी और को कर दिया। जब उन्होंने खरीद लिया तो फ़ौज उसके अंदर शामिल हो गई, अब फ़ौज ही उसे कंट्रोल करेगी और कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का एक इदारा पाकिस्तान के दूसरे इदारे ने कंट्रोल कर लिया और काबू कर लिया। तो पीआईए जो पाकिस्तान की एक एयरलाइन थी वो अब एक इदारे की एयरलाइन बन गई है और वो उसे कंट्रोल करेंगे, वो उसको मुनाफा बख्श बनाएंगे, वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को अलग कर लिया उस स्टेटमेंट से जो ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाज हो रहा था और वहाँ पे बद्दुआएं देने वाली एक खातून थी, वो खातून के स्टेटमेंट से पीटीआई ने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा जी हमारा वो खातून कोई ओहदेदार तो है नहीं, ना उनके बाद पीटीआई का कोई इस वक्त डेजिग्नेशन है वहाँ बरतानिया में, और उन्होंने जो बात की वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। फिर पीटीआई ने कहा जी हम नहीं समझते कि ये कोई धमकी है, एक आम सी खातून वो क्या धमकी देगी फील्ड मार्शल को, लेकिन वो उनकी बदुआएं ज़रूर हैं। तो बदुआएं टाइप उन्होंने दी और ये इतने डरे हुए हैं, इन्होंने जाके बरतानिया को शिकायत लगा दी कि जनाब फील्ड मार्शल को ये आम सी औरत कत्ल कर सकती है या कोई इस तरह का मामला है, और वहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल ये पीटीआई ने कहा जी कि हमारा इस औरत के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं एहतजाज करने के लिए, उनकी अपनी अपनी राय होती है और हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। तो टेक्निकली पीटीआई जो है वो ठीक काम कर गई है मेरे ख्याल में, अगर कोई इशू होना भी था तो उनके साथ नहीं होगा। दूसरा नाजरीन, हमास को गैर मुसल्ला नहीं करेंगे, ये इसहाक डार ने कह दिया। इसहाक डार साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। इसहाक डार साहब ने आज तक जो भी कहा है ना उसका उलट ही हुआ है, ये रिकॉर्ड है इसहाक डार साहब का। वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसका उलट ही होता है। इन्होंने जब भी मईशत के बारे में कोई बात कही वो उल्टी हो गई, इन्होंने जब भी किसी खारजा पॉलिसी के बारे में कोई बात की वो उल्टी हो गई, इन्होंने जब भी कहा कि शहबाज शरीफ कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे पे नहीं मानेगा, वो किसी और मंसूबे पे मानेगा, वो बात उल्टी हो गई, जाके इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में वोट भी दे दिया। तो इसहाक डार साहब जो कहते हैं ना उसका उलट हो जाता है। अब डार साहब ने अल्लाह खैर करे ये कह दिया है कि हमास को गैर मुसल्ला हम नहीं करेंगे, या हम हमास को गैर मुसल्ला करने वाले सिलसिले का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये करने हम नहीं जाएंगे, इसमें जी सिविल मिलिट्री बड़ी हमारी वजाहत है। तो ये मौलवियों के दबाव की वजह से इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इसहाक डार ने कह दिया है ना तो मुझे शक है कि आप ये ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।